एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कवर किया है। तो जितने लोग चैनल्स को देख रहे हो उनको थैंक यू बोल दूं। स्पेशली शायना ने कुछ कमेंट किया था, सर मेरा नाम ले लेना। तो शायना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइकिंग माई वीडियोज़। ठीक है, इसी तरह देखते रहो। और बाकी जितने भी और भी लोग, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हो, जितने लोग मेरा वीडियोज़ देखते हो, उन सबको थैंक यू। तो या जितने लोग पहली बार आए हो, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो सही लगे तुम्हें, चैनल सही लगे तो आज हम लोग पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th MCQs आर शर्मा बुक से। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो 13 में हमारे पास बोला गया है, इफ़ P and Q आर द रूट्स, इफ़ P and Q आर द रूट्स, question number 13, if P and Q are the roots of the equation x square minus px plus q is equal to 0, x square minus px plus q is equal to 0, P and Q are the roots, then P और Q की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है, तो P and Q रूट्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे हम, अगर तुमने पॉलिनोमियल भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अब तुमने पॉलिनोमियल पढ़ रखा होगा, यहाँ पे P और Q रूट्स हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अगर तुमने पढ़ा हो पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास दो रूट्स हैं, एक पी है एक क्यू है, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे बी का काम क्या कौन करेगा, माइनस पी जो है वो बी का काम करेगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बी माइनस पी, तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन ए क्या है 1। तो P प्लस Q इज इक्वल टू P। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, P माइनस P इज इक्वल टू 0। तो Q तो 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें P निकालना है। तो P निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C अपॉन ए, हमें पता है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब P इंटू Q। अल्फा और बीटा क्या है, P और Q। C अपॉन ए, C क्या है, Q। A क्या है, A 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये कहते हैं ना, पी क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमने क्यू कॉमन ले लिया, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्यू को यहाँ भेज दिया, p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, p इज इक्वल टू 1 आ गया। तो p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी ऑप्शन है वो तुम्हारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे p 1 हो और q 0 हो। तो ऑप्शन P1 Q0 कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो छोड़ दो, या तो किसी ऑप्शन को सही कर लो या तुम्हारा आंसर ये हो जाएगा, P इज इक्वल टू 1 एंड Q इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा कोई भी, तो इसको हम छोड़ देते हैं ऑप्शन को, या किसी ऑप्शन को सही कर लो। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 में क्या कह रहा है, इफ़ a and b कैन टेक द वैल्यूज 1 2 3 4 देन द नंबर्स ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैविंग रियल रूट्स इज। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इक्वेशन जो गिवन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। रियल रूट्स की बात की गई है। तो रियल रूट्स के लिए यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए। ठीक है, अब रियल एंड इक्वल एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट दोनों इसमें आ गया। बी स्क्वायर मतलब बी का काम यहाँ पे कर रहा है बी, माइनस 4 ए का काम कर रहा है ए, और सी क्या है 1, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास b जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 4a। तो b ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट a, ये आ गया। अब उसने बोला है कि यहाँ पे हम a और b कैन टेक द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4। a की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू 1 2 3 4 में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब कुछ भी तो हो सकती है, लेकिन a और b कुछ भी रख लो, लेकिन इस
इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल तुमने b ले लिया 1 और a ले लिया 1, तो b को तुमने यहाँ 1 रखा और a को रखा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। ये तो गलत हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं। जो पॉसिबिलिटी है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। ऐसे कितने पॉसिबिलिटी बन सकती है a और b के बीच में, ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो देखो अगर तुम b को हाईएस्ट ले लो, b को तुम 4 ले लो, यहाँ पे b को अगर 4 लेते हो तो a की वैल्यू 1 रख सकते हो। अगर 1 रखोगे तो ये 2 बनेगा, तो 4 बड़ा हो जाएगा। 2 रख सकते हो, 2√2, वो भी 4 से छोटा है। 3 रख सकते हो, ठीक है, और 4 भी रख सकते हो। ठीक है, देखो तुमने b को 4 लिया और a को 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। अगर b 4 है, यहाँ पे b को 4 रख दो, ग्रेटर देन इक्वल टू, तुमने a को रख दिया, मान लो 4 रख दिया, तो 2√4, तो 4 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इक्वालिटी भी लगा हुआ है, ट्रू है। 3 के लिए तो ट्रू होगा ही, 2 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। कहने का मतलब है a1 b4 हो सकता है, a2 b4 हो सकता है, a3 b4 हो सकता है, a4 b4 हो सकता है। यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन बन गए तुम्हारे पास a और b के। ठीक है, तो यहाँ पर हम a और b के 4 कॉम्बिनेशन बन गए। a को 1 रख लो, b को 4, a को 2, b को 4, a को 3, b को 4, a को 4, b को 4, तो 4 इक्वेशन तो ऐसे आ गए। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम b को रखते हैं, नेक्स्ट b को हमने रख दिया, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया, 4 आ गए तुम्हारे पास। तुमने b को रख दिया 3, अगर b को 3 रखोगे तो a को हम यहाँ पे 1 and 2 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे b को 3 रखते हो तो a की वैल्यू 1 रख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू है। और 2 भी रख सकते हो, जो 3 जो वैल्यू होती है वो 2√2 से बड़ी होती है। तो 2 इक्वेशन यहाँ से बन गया, a1 b3 a2 b3, तो 4 यहाँ से आ गए, 2 यहाँ से आ गए, 6 हो गए। आगे चलते हैं, b को अगर 2 लेते हो तब a की वैल्यू 1 रख सकते हो। अगर b यहाँ 2 है तो a को 1 रख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू होगा। इनइक्वालिटी वो ट्रू हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं हमारे पास, तो टोटल कितनी इनइक्वालिटी बन गई, 1 2 3 4, ये 5 6 7, टोटल 7 a और b की वैल्यू आ सकती है यहाँ पे। कैसे? देखो यहाँ पे a1 b4 एक, a2 b4, a3 b4, a4 b4, 4 ये आ गए हमारे पास। a1 b3 a2 b3, 2 ये आ गए। a1 b2 एक ये आ गया। तो 7 पॉसिबिलिटी है a और b की जो पेयर में आ सकते हैं। तो टोटल 7 इक्वेशन यहाँ पे बन सकता है क्वाड्रेटिक का। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस कॉम्बिनेशन बनाना था a और b के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है और कुछ नहीं करना था। क्लियर है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है हमारा? 15 है द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रियल रूट्स एंड विच डू नॉट चेंज बाय स्क्वायरिंग देयर रूट्स इज। देखो इसको वैसे क्वेश्चन 15 की बात करो, वैसे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो नॉर्मली अगर मुझे तो MCQs करना है तो MCQs में देखो वो क्या बोल रहे हैं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम बना सकते हैं जिसका रूट रियल हो और स्क्वायरिंग करने पे वो अपना चेंज ना हो, रूट चेंज नहीं होना चाहिए स्क्वायरिंग करने पे। ठीक है, तो मान लो कोई इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, इसका रूट है अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर बोल रहे हैं और बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर बोल रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। ऐसे कितने इक्वेशन यहाँ पे हो सकते हैं जहाँ पे अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, यहाँ पे ये बात की गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो तुम अल्फ़ा को 1 रख लो, अल्फ़ा को 1 रखते हो तो अल्फ़ा स्क्वायर भी 1 होगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि अल्फ़ा 1 और बीटा भी 1 होना चाहिए। तुमने बीटा को भी 1 रख लिया, तो कहने का मतलब एक पॉसिबिलिटी अल्फ़ा भी 1 आ गई, बीटा भी 1 आ गई, इसका स्क्वायर करने पे ये चेंज नहीं होगा। दूसरा, अगर तुम अल्फ़ा को 1 रखते हो और बीटा को 0 रखते हो, एक पॉसिबिलिटी ये है, क्योंकि अगर अल्फ़ा 1 है बीटा 0 है तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा स्क्वायर वो भी 1 होगा, बीटा 0 बीटा स्क्वायर वो भी 0 हो जाएगा। या दोनों को 0 रख लो,
तो ये 3 पॉसिबिलिटी है अल्फ़ा बीटा की। अगर 3 पॉसिबिलिटी है तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे 3 इक्वेशन मिल जाएगा हमारे पास। अब ये सॉल्विंग पे जाओगे, अगर सॉल्व करना है, अगर उस पार्ट पे जाओगे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर क्वेश्चन में बोला गया है, बीटा इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर, ऐसा कंडीशन चाहिए हमें। ठीक है, अगर इसको ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा आएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करके तुम अल्फ़ा और बीटा में कंडीशन निकाल सकते हो। सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फ़ा और बीटा में कंडीशन निकाल सकते हो। तो एक तो ये आ गया तुम्हारा, दूसरा इनका प्रोडक्ट ले लिया, तो प्रोडक्ट लोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा दिया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को इस साइड लेके गए। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन। तो अल्फ़ा बीटा 0 हो जाए, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा 0 हो जाए, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा को मैं 0 बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि अल्फ़ा 0 हो और बीटा 0 हो, एक ये पॉसिबिलिटी है, या अल्फ़ा 1 हो बीटा 0 हो, या वाइस वर्सा। तो दो कंडीशन यहाँ से मिल गई। और अल्फ़ा इंटू बीटा 1, अल्फ़ा इंटू बीटा 1 की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1। ठीक है, अब देखो अगर अल्फ़ा 1 बीटा 1 है तो अल्फ़ा स्क्वायर भी 1 होगा, बीटा स्क्वायर भी 1 होगा। अल्फ़ा 0 है बीटा 0 है तो अल्फ़ा स्क्वायर भी 0 होगा, बीटा स्क्वायर भी 0 होगा। अल्फ़ा 1 है तो अल्फ़ा स्क्वायर 1 हो जाएगा, बीटा 0 है तो बीटा स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है स्क्वायरिंग करने पे अल्फ़ा बीटा चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 3 ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो दोबारा देखो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन था, घुमा के था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन समझ में आ जाएगा। चलते हैं 16 पे। अब 16 टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, उसी चीज़ को फिर से कर रहे हैं 16 में। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे करेक्ट कर लेना क्वेश्चन में, यहाँ पे ए बी के जगह जो है, यहाँ पे जो ए बी लिखा हुआ है वहाँ पे ये ए सी आएगा, इसे सी कर लेना। ठीक है, ये चीज़ करेक्ट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, जो इस इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ ए बी, सॉरी ए बी नहीं, इसको ए सी कर लेना, ए सी प्लस बी डी। और सी हमारे पास है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसने कहा हैज़ नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब नहीं होते हैं, जब डी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। डी की वैल्यू लेस देन 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 में हम वैल्यू पुट करेंगे, तो बी मतलब ट्वाइस ऑफ ac प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4a। ए हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाएगा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर। ये पहले भी कर चुके हैं ऐसा, माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड किया, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। सिमिलर वे में ये बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। सिंप्लीफाई खुद से कर लेना, सिंप्लीफिकेशन किसी का देखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 कॉमन लेके हटा दो, 0 से डिवाइड कर दो, हट जाएगा, उसको मैं डायरेक्टली हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ बचा ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर, तो ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी प्लस 2abcd। ये आ गया, क्लियर है। यहाँ पे ac प्लस bd था, तो ये तुम्हारे पास, हमारे पास ये आ गया। अब माइनस
ब्रैकेट खोला, ये 4 तो कॉमन आ गया इसके साथ और 0 से डिवाइड होके हट गया, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर लेस देन 0। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। बाकी टर्म को हम दूसरे साइड लेके गए, तो दूसरे साइड लेके जाओगे यहाँ पे 0 के इस साइड, तो ये जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव जैसे ये पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, ठीक है। साइन ऐसे लगा हुआ था, साइड टर्म को हम यहाँ लेके गए, तो साइन इसी के साइड लगा रहेगा, ठीक है। मैंने फ्लिप नहीं किया है साइन, ठीक है, ये फ्लिप नहीं हुआ है, ये सारा टर्म उस साइड गया है, तो ऐसे साइन था तो इसके साइड साइन लगा रहेगा, तो हमने उसी के साइड लगाया है, ठीक है। मैंने इसको उल्टा लिख दिया है यहाँ पे। तो अब देखो ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2abcd, ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, तो ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये आ रहा है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसने कहा है, अब देखो ए डी ग्रेटर देन, मतलब यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे, ए डी और बी सी इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। ये कुछ होगा नहीं, ए डी इक्वल टू बी सी आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा है, ए डी ग्रेटर देन बी सी आ रहा है, तो ये होगा नहीं। ए बी सी डी इक्वल टू का साइन है, और ए डी और सी डी, ए बी और सी डी तो आ भी नहीं रहा है, ए डी और बी सी है। ए सी बी डी कोई ऑप्शन नहीं है, तो ए डी नॉट इक्वल टू बी सी यहीं पे हो रहा है कि ए डी नॉट इक्वल टू बी सी है, क्योंकि ए डी यहाँ पे बी सी से बड़ा है, तो वो नॉट इक्वल टू है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। कुछ नहीं करना है, ये कंडीशन लगानी है, सॉल्व करना है बस, क्लियर है। तो फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया था, तो जिसने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, फर्स्ट पार्ट देखो, समझ में आ जाएगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो पहले वो देखो, उसके बाद इसको फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलते हैं 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 1 इज 0 देन लैम्डा। तो यहाँ पे पहले तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 1, सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है पहले इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस लैम्डा। सबको एक साइड लेके आए हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पे तुम्हारा ए का काम करेगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, बी का काम करेगा एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, लैम्डा है, और सी यहाँ पे लैम्डा है। तो उसने कहा सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, वो जो है वो 0 के इक्वल है। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो ये है तुम्हारे लिए बी, और ये ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, तो माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे माइनस टाइम्स माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 की बात करें, देखो 18 एग्जैक्टली हमने पहले कर रखा है, एग्जैक्टली वही, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ 18 को, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में हल्का सा चेंज है बस वैल्यू में, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 12 है 18 की बात करूँ वो इक्विवेलेंट टू है क्वेश्चन नंबर 12, तो मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ रहा हूँ, देख लेना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेना, फर्स्ट पार्ट में मैंने कर रखा है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू में चेंज है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 पे क्या था, वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी हैज़ इक्वल रूट्स। मैं थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करो तो 19 में बोला गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था, कोई बात नहीं। हैज़ रियल रूट्स, तो रियल रूट्स कब आता है, जब d जो है ग्रेटर देन हैज़, अच्छा इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b क्या है, b का काम कर रहा है ट्वाइस ऑफ b। x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ b है। तो ट्वाइस ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4a क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, वो तो a है, और c तो c है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ये कैंसिल आउट, हमें क्या निकालना है c, तो c हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू c। तो b स्क्वायर अपॉन a, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस k टाइम्स 4x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स देन k। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आओ, इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट लगा दो, d इक्वल टू 0 और सिंप्लीफाई कर लो, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। पहले सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए, एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये c है, ये जो 4k है ना ये b है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब a1 है। इक्वल रूट्स में क्या होगा, d इक्वल टू 0, अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन 19 में। d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। वैल्यू पुट करो, b स्क्वायर मतलब 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर माइनस 4a, a तो 1 है, कुछ नहीं होगा, c है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई किया, एक तो पहले 4 कॉमन ले लो, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, 4 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खुला, 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। स्प्लिट करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं स्प्लिट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट किया, यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड टर्म से 3k कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 कॉमन लिया, ये आ गया 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -1 और 2/3, -1 और 2/3। तो ऑप्शन बी यहाँ पे 20 का मैच कर रहा है। क्लियर है। जो क्वेश्चन नंबर 19 किया है एग्जैक्टली सेम वे में क्वेश्चन नंबर 20 है, बस वैल्यू अलग है। तो सिंप्लीफाई जब कर रहे होगे तो थोड़ा ध्यान देना, और इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है डी के बेसिस पे, रियल इक्वल रूट्स, रियल डिस्टिंक्ट रूट, नॉन रियल रूट्स, इस पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। इफ़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 आर इक्वल देन के। वो कह रहे हैं सम और प्रोडक्ट इक्वल है। इक्वेशन क्या है पहले तो ये देख लो, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। तो जो रूट होगा अल्फ़ा और बीटा, तो सम अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट वो इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ए तो कैंसिल आउट छोड़ दो, यानी कि माइनस बी इज इक्वल टू सी, सीधा वैल्यू है। तो यहाँ पे b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, वो क्या है, c 6 है, तो -6। c क्या होता है, कांस्टेंट, वो है 4k। तो k की वैल्यू हो गई -6/4, 3/2। तो -3/2 तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 21 का a। क्लियर है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 पे साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स। अगेन यहाँ पे साइन अल्फा कॉस अल्फा रूट्स हैं, अल्फा बीटा गिवन है। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स, तो सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मतलब साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो बी का काम बी कर रहा है, ए का काम ए कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए। पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे पता है, तो क्या मुझे पता है, अगर बहुत लोगों के दिमाग में आ सही तो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ के आए, तो कोई बात नहीं। क्वाड्रेटिक क्या है? काइंड ऑफ पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है बस। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ के आए वो अप्लाई कर सकते हो। अल्फा बीटा सी अपॉन ए, अल्फा बीटा मतलब साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमें निकालना है बी स्क्वायर। तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। बहुत बार लिखे हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। पॉलिनोमियल में बहुत यूज़ हुआ होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या है? माइनस बी बाई ए। तो हो जाएगा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा सी अपॉन ए। तो 1 इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया, सॉरी एलसीएम से पहले, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम ले लिया, बी ए स्क्वायर एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac। ए स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। अब 2ac को यहाँ ले आओ तो ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और हमें बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस 2ac। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 22 को कंप्लीट कर लिया। तो इस पार्ट तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक ही कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कम है। तो फर्स्ट पार्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक किया। सेकंड पार्ट जो भी चल रहा था इसमें हमने 13 से 22। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट से। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आया हो, वीडियो से कुछ तुम्हें वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय।